हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अभी ठाकुर। वेलकम टू अविज एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th हिंदी विगन भाग 2 13-14 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन बैंक सीरीज का वीडियो लेक्चर पार्ट 3 है। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था 2011-12 का क्वेश्चन बैंक। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 2013 और 14 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। 2013 में सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था हिंदी में हमारा, तुमुल कोलाहल कहल में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ऑप्शन हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर सहाय, राणा रंजीत सिंह, जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जयशंकर प्रसाद। मतलब कि तुमुल कोलाहल कहल में शीर्षक कविता के कवि हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी। ये फोटो उनका जयशंकर प्रसाद जी का। क्वेश्चन दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था, कवि भूषण का प्रथम कवित्व किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है? तुलसीदास, शिवाजी, ज्ञानेन्द्रपति, छत्रसाल। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा शिवाजी। कवि भूषण वीर रस के कवि थे और उनका प्रथम कवित्व शिवाजी की वीरता से संबंधित है। मतलब कि कवि भूषण ने अपने कविता वगैरह में शिवाजी के बारे में बताया। ये हमारे वीर शिवाजी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है जूठन, सिपाही की माँ, शिक्षा, रोज। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा सिपाही की माँ। मतलब कि सिपाही की माँ जो स्टोरी है, आई होप कि आप सिपाही की माँ स्टोरी को बहुत अच्छे से पढ़े हैं। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप जाकर के इस चैप्टर को एक बार पढ़ें। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बहुत अच्छा चैप्टर है लिटरेचर का। आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ठीक है। आप ज्यादा हम यहाँ डिटेल में नहीं बताते, बहुत अच्छा चैप्टर है, बस मैं इतना बोल रहा हूँ आपको। आप एक बार जाकर के इस चैप्टर को पढ़िएगा। ठीक है। या फिर एग्जामिनेशन आपका खत्म हो जाएगा, अभी आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद आपके पास अप्रोक्स मार्च का पूरा मार्च भर का महीना रहता है। तो मार्च में आप क्या कीजिएगा, इस चैप्टर को हिंदी का पढ़िएगा। ये हार्डली रिकमेंड करता हूं मैं। ये वाला चैप्टर और एक और है हमारा एक माँ की बेबसी, या नहीं एक माँ, आई थिंक एक माँ की बेबसी है ऐसे करके, सुभद्रा कुमारी चौहान जो लिखी थी पोयम को, उस पोयम को अच्छे से पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। खैर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक कौन है? हमारा सिपाही की माँ। मतलब मोहन राकेश जी ने सिपाही की माँ स्टोरी को लिखा था। प्रश्न संख्या 4, उसने कहा था कहानी के कथाकार कौन है? उसने कहा था तेरी कुरमाई हो गई। तो इसका उत्तर है हमारे बालकृष्ण भट्ट। कि बालकृष्ण भट्ट नहीं, एक मिनट माफ कीजिएगा, चंद्रधर्माशील गुलेरी। इसको काट दीजिएगा, ये हमारे बालकृष्ण भट्ट का फोटो लग गया। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, बातचीत के राइटर है, सॉरी। उसने कहा था कहानीकार के जो राइटर है उसका नाम है चंद्रधर्माशील गुलेरी। ठीक है। हिंदी की पहली आधुनिक कहानी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बालकृष्ण भट्ट जो है, आपको बता चुका हूँ, चैप्टर 1 का है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं जय कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश, अज्ञे जी, रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर के लेखक हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। ये हमारे रामधारी सिंह दिनकर है, बहुत अच्छे और बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, लेकिन 2013 में बस 5 ही क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि ओल्ड पैटर्न चल रहा है तो बहुत कम ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था। क्वेश्चन जो है नंबर 1, जो कि 2014 का सबसे पहला क्वेश्चन है, जगरनाथ शीर्षक कविता के कवि कौन है? केदारनाथ सिंह, अरुण कमल, नरेश मेहता, भूषण। तो इसका सही उत्तर है हमारा केदारनाथ सिंह। मतलब कि जगरनाथ शीर्षक कविता के राइटर है केदारनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 2, 2014 का, मातृभूमि शीर्षक कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह, अरुण कमल, नरेश सक्सेना। इसका सही उत्तर है हमारा अरुण कमल जी। क्वेश्चन नंबर 3, एक दीक्षांत भाषण किस विधा की रचना है? किस तरह की रचना है? स्मरण है, व्यंग है, रिपोर्टाज है, यात्रा वृत्तांत है। इसका सही उत्तर होगा हमारा व्यंग, जिसको हम कटाक्ष भी बोलते हैं। क्वेश्चन 4, 2014 का, आंख देखकर गदर किसकी रचना है? विष्णु भट्ट, गॉडसे, वरसाइकर, क्या बोलते हैं, भोला पासवान शास्त्री, न्यूयिन क्वांग थान, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि तो नहीं होगा, विष्णु भट्ट गॉडसे। मतलब ये जो आंख देखे गदर है, ये 1857 के विद्रोह पे लिखा गया। मतलब 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, 1857 की क्रांति, उन्हीं के ऊपर में लिखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा 2014 का, सूर्य किसकी रचना है? कुमार गंधर्व, आंदोलन, ओदेलन, सॉरी माफ कीजिएगा, ओदेलिन स्मेकल, भगत सिंह और जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका सही आंसर हमारा ओदेलिन स्मेकल। ये नाम है, ठीक है। ये हमारे इंडिया के राइटर नहीं थे, विदेशी विद्वान थे, ठीक है, जो हमारे भारत में ये बुक वगैरह लिखे थे, कुछ पोएम्स वगैरह, कुछ स्टोरीज वगैरह लिखे थे। ठीक है। ओके,
तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि 2013 और 14 में पुराना पैटर्न चल रहा था तो बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता था, तो 2013 में 5 ऑब्जेक्टिव था और 2014 में 5 ऑब्जेक्टिव था, तो आपको मैंने 10 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो लेक्चर में करवाया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा क्या रहेगा, पार्ट 4 ऑफ द हिंदी विगन भाग 2 ये क्वेश्चन बैंक सीरीज का, जिसमें हम लोग 2015 और 16 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।